पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी है। महात्मा मतलब जिनका चित्त अनन्य भाव से मेरे में ही लगा हुआ है, जो शम दम दया श्रद्धा आदि दैवी संपदा के लक्षणों से युक्त हैं, वे तो मुझ अविनाशी परमात्मा को अनन्य मन से मुझे सभी प्राणियों का अविनाशी कारण जानकर अनन्य चित्त से मेरा भजन करते हैं। तो कैसे करते हैं? कथम, महात्मा पुरुष कथम कैसे भजन करते हैं आपका, उसका उत्तर भगवान देते हैं इस चतुर्दश श्लोक में। सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। गीता में सततम शब्द कई बार आया है। संतत, सततम यानी निरंतर, हमेशा, निरंतर। माम कीर्तयन्तो, मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ही कथन करते हुए। कीर्तयन्तो का मतलब आपस में कथन करते हुए, वार्तालाप करते हुए। यतन्तश्च, और यत्न करते हुए। दृढ़व्रताः, और दृढ़ व्रत वाले, जिनका व्रत दृढ़ है, किसी के कहने में आकर विचलित नहीं हो जाते, जिनका चित्त चलायमान नहीं होता, जिनका चित्त स्थिर रहता है, दृढ़ व्रत वाले। और नमस्यन्तश्च माम, और मुझे भक्त्या, भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करते हुए। नित्य युक्ता, नित्य मेरे में लगे हुए। उपासते, वे महात्मा पुरुष, वे भक्त मेरी उपासना करते हैं, मेरा भजन करते हैं। सततम कीर्तयन्तो यतन्तः दृढ़व्रतः नमस्यन्तः मां नित्ययुक्ता मां भक्त्या उपासते। ये सब उनके लक्षण आए हैं कि वे महात्मा जन निरंतर मेरा कथन करते हुए, मेरे स्वरूप के बारे में आपस में वार्तालाप करते हुए, उसी के बारे में श्रवण करते हुए। यतन्तः, और यत्न करते हुए, यत्न का अर्थ मनन करते हुए। दृढ़व्रता, निश्चय पर दृढ़ रहने वाले, यानी निधि ध्यासन करते हुए उसी पर। वह नमस्कार पूर्वक नित्य मेरे में लगे हुए, मुझे मेरी भक्ति से उपासना करते हैं, श्रद्धा पूर्वक मेरी उपासना करते हैं। भाष्य में बड़ा सुंदर एक एक शब्द का अर्थ आया। सततम सर्वदा, सततम का अर्थ है सर्वदा, हमेशा। ये नहीं आज कल, यावत जीवम पीछे आ चुका है। यो माम स्मरति न षण्मासं संवत्सरं वा किम तर्हि यावत जीवम नैरंतर्येण यो माम स्मरति। 8वें अध्याय के चतुर्दश श्लोक में आया था। अनन्या, अनन्या माम, इससे पहले वाला श्लोक था
अनन्य चेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। उस श्लोक में भी स्पष्ट आया था कि निरंतर का मतलब है यावत् जीवम नैरंतर्येन यो मां स्मरति सततम सर्वदा हमेशा। भगवंतम ब्रह्म स्वरूपम, मेरे ब्रह्म स्वरूप का, भगवंतम यानी मुझ परमेश्वर के ब्रह्म स्वरूप का, कीर्तयंतो निरंतर कीर्तन करते हुए यानी कथन करते हुए, मैं मुझ परमेश्वर के लिए ही वेदांत श्रवण करते हैं और श्रवण करके उसके बारे में दूसरों से कथन करते हैं, इसी को कीर्तन कहा जाएगा। यतन्तश्च, और यत्न करते हुए, और कैसे, इंद्रिय उपसंहार शम दम दया अहिंसा आदि लक्षण। दया हिंसा में से अहिंसा शब्द होगा इसमें, और इंद्रियों का उपसंहार शमन, इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम रूप यत्न करते हुए। इंद्रिय संयम भी कैसे करते हैं? शम मन का शांत रहना, दम इंद्रियों का निग्रह, दया और अहिंसा आदि लक्षणों से, लक्षण रूप धर्मों से, इस प्रकार प्रयत्नतः प्रयत्न करते हुए, ये मनन हो गया। यानी इंद्रिय संयम रूप यत्न करते हुए, यानी जो वेदांत श्रवण किया उसी के बारे में फिर निरंतर प्रयत्न करते हैं, मनन करते हैं युक्तियों से, और ऐसे ऐसे दैवी संपदा के गुणों को धारण करके इंद्रियों का संयम करते हैं। इंद्रिय उपसंहार, इंद्रियों का उपशम करते हुए, शम दम दया अहिंसा आदि लक्षणई धर्मई, शम दम दया अहिंसा आदि लक्षण रूप धर्मों से इंद्रियों के संयम पूर्वक प्रयत्न करते हुए, यानी मेरे स्वरूप का ही मनन करते हुए। और फिर कहा दृढ़म, दृढ़ व्रताकार, दृढ़म स्थिरम, जिनका व्रत स्थिर रहता है। अचांचल्यम व्रतम येषाम, जिनका व्रत विचलित नहीं होता। चांचल्य होता हिलते रहना, मन वायु की तरह चंचल हिलता रहता है, चंचलम ही मनो, वायु हिलती रहती है ऐसे ना। अचांचल्यम, जो विचलित नहीं होता, जिनका व्रत किसी के कहने से कैसी भी परिस्थिति आ जाए, जो अपने व्रत से, जो अपने यानी निश्चय से विचलित नहीं होते। कार्यम व साधयेयम देहम व पात्येयम, जैसे हमारे देशभक्तों ने प्रतिज्ञा की कि या तो कार्य सिद्ध करूंगा या शरीर त्याग दूंगा। जैसे भीष्म पितामह देखो कितने दृढ़ रहे, तो ऐसे वो कहते हैं अचांचल्यम व्रतम येषाम, जिनका व्रत विचलित नहीं होता, वे दृढ़ व्रती कहे जाते हैं। माता जी बतलाते थे, एक कन्या की इच्छा हुई कि मैंने विवाह नहीं करना, तो उसकी माँ रोज उसे कथा सुनाए, बेटी वो भी गिर गया, वो भी गिर गया, वो भी गिर गया, तो कर ले विवाह। तो वो कहती है, माँ तो मुझे भीष्म पितामह की कथा क्यों नहीं सुनाती, जो दृढ़ रहे, कितने कितने कष्ट सहे परंतु अपने व्रत पर दृढ़ रहे। तो ये तो बाहर की बात है, परंतु यहाँ पर उन महात्माओं की बात आ रही है जो परमात्मा को पाने के लिए अपने व्रत से कभी विचलित नहीं होते। यहाँ पर बहुत बाधाएं आती हैं। कोई आगे कहे गीता पढ़ने से क्या होता है, ना, उनकी बात मत सुनो, वो तो वही जाने जिसको कुछ मिल रहा है, कितना कुछ मिल रहा है। तो ऐसे कई इनकी बातें नहीं सुननी, जो वेदांत नहीं सुनते, जो गीता नहीं पढ़ते, उनकी बातें मत सुनो। आप अनुभव कर ही रहे हो क्या मिल रहा है। तो उनका व्रत दृढ़ रहता है। ऐसे महात्मा पुरुष, उनको कोई भी बाधा आए वो उससे डरते नहीं। कहते हैं बाधाएं कब रोक सकी हैं,
आगे बढ़ने वालों को विपदाएं कब रोक सकी हैं, मर कर जीने वालों को। तो ये होते हैं दृढ़ व्रता। तो अपने व्रत पर दृढ़ रहते हैं, अपने निश्चय पर दृढ़ रहते हैं, किसी के कहने से विचलित नहीं हो जाते। फिर नमस्यन्तश्च माम, और मुझे श्रद्धापूर्वक नमस्कार करते हैं। पीछे भक्त्या आ रहा है, भक्त्या भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक मुझे नमस्कार करते हैं। मैं कहाँ हूँ? हृदयेश्यम, हृदय में स्थित मुझ आत्मस्वरूप को श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करते हुए नित्य युक्ता संतः, नित्य ही मेरे में लगे रहने वाले, यानी वे दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करते हैं और मुझ परमेश्वर के प्रति निरंतर भक्ति पूर्वक वे सदा नित्य युक्ता यानी लगे रहते हैं, समाहित रहते हैं। मेरे में ही उनका चित्त निरंतर एकाग्र रहता है, समाहित रहता है, लगा रहता है। ऐसे नित्य युक्ता संत, नित्य समाहित चित्त हुए वे उपासते सेवन्ते, मेरी उपासना करते हैं। ये उन महात्माओं के लक्षण आए सारे। सततम कीर्तयन्तो यतन्ता दृढ़व्रता नमस्यन्ता भक्त्या नमस्यन्तः नित्य युक्ता। 5 लक्षणों से वे युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं। दोबारा देख लो। सततम सर्वदा, हमेशा, निरंतर, भगवंतम ब्रह्म स्वरूपम, मुझ परमात्मा की, ब्रह्म स्वरूप परमात्मा की, माम मुझ ब्रह्म स्वरूप का निरंतर कीर्तयंतो, कीर्तन करते हुए, यानी वेदांत श्रवण और श्रवण के द्वारा कीर्तन करते हुए, कथन करते हुए, आपस में वार्तालाप करते हुए। यतन्तः च इंद्रिय उपसंहार शम दम दया अहिंसा आदि लक्षणै धर्मै, शम दम दया अहिंसा आदि लक्षण रूप धर्मों से यतन्तः प्रयतन्तः, प्रयत्न करते हुए, और दृढ़म स्थिरम अचांचल्यम व्रतम येषाम, जिनका व्रत दृढ़ है, स्थिर है, चंचलता जिनके मन में जरा मात्र भी नहीं है, जो किसी के कहने से, अपने व्रत से, अपने निश्चय से विचलित नहीं होते, ते दृढ़ व्रता, वे दृढ़ व्रत वाले कहे जाते हैं। नमस्यन्तश्च माम हृदयेश्यम आत्मानम, और मुझ हृदय में स्थित आत्मरूप परमात्मा की को भक्ति पूर्वक नमस्यन्ता नमस्कार करते हुए, निरंतर मुझ में लगे हुए, समाहित चित्त हुए वे उपासते सेवन्ते, मेरी उपासना करते हैं। फिर आगे दोबारा अर्जुन पूछ रहा है, वे भक्त, वे महात्मा केन केन प्रकारेण उपासते, किस किस प्रकार से उपासना करते हैं। इति उच्यते, इस पर कहते हैं, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। ये पीछे यज्ञों का वर्णन आ चुका है। 4th अध्याय में ज्ञान यज्ञ भी आया था कि अपने को परमात्मा से भिन्न ना जानना, शरीर को जो मैं मान रखा है उस मैं की आहुति कर देना, किसमें? ब्रह्म में, तो अभेद हो जाना, जो ज्ञान यज्ञ, यहाँ उसी की चर्चा कर रहे हैं। ज्ञान यज्ञेन च, कोई अन्य ज्ञान यज्ञ के द्वारा, और च अपि, और भी, अन्य कई अन्य महात्मा ज्ञान यज्ञ के द्वारा, यजंतो पूजन करते हुए, माम
मेरी उपासते उपासना करते हैं। कई अन्य ज्ञानी जन ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी उपासना करते हैं। एकत्वेन, एकत्व रूप से, अभेद रूप से, और कई पृथक्त्वेन, पृथक रूप से, और बहुधा विश्वतो मुखम, और कई कुछ लोग अनेक प्रकार से, बहुधा विश्वतो मुखम, विश्वतो मुख रूप में अनेक प्रकार से मेरी उपासना करते हैं। विश्वतो मुखम यानी विराट स्वरूप मुझ परमेश्वर की बहुत प्रकार से उपासना करते हैं। विश्व तो होता है वैसे सब और मुख वाला, विश्वतश्चक्षुरुत, विश्वतो मुख, विश्वतो बाहुरुत बोलते हो प्रतिदिन मन। जिस परमात्मा का मुख सब और है, सब और का वही किसी का किसका होगा, जो विश्व रूप होगा, जो विराट स्वरूप होगा। तो मुझ विराट स्वरूप की बहुत प्रकार से उपासते उपासना करते हैं। ऊपर वाली पंक्ति से यहाँ भी उपासते का अन्वय करना होगा। तो दूसरे ज्ञानी जन ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, और कई अन्य यानी यही ज्ञान यज्ञ के द्वारा एकत्व रूप से, अभेद रूप से मेरी उपासना करते हैं, और कई पृथक रूप से मेरी उपासना करते हैं, और अन्य बहुत प्रकार से विश्वतोमुखम, विश्वतोमुख रूप में, विश्व रूप में मेरी अनेक प्रकार से उपासना करते हैं। तो इस प्रकार मुख्य रूप से जो आया यहाँ पर कि वह ज्ञान पर ब्रह्म जो है एक ही है, ऐसा परमार्थ दर्शन जो है वो सर्वोत्कृष्ट पूजा का प्रकार है, ये बतलाने लगे हैं। ज्ञान यज्ञेन ज्ञानमेव भगवत विषयम यज्ञः, ज्ञान ही भगवत विषय रूप यज्ञ है। तेन ज्ञान यज्ञेन, उस ज्ञान यज्ञ के द्वारा, ज्ञान ही भगवत विषय रूप यज्ञ है, मतलब कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और मैं आत्मा ही परमात्मा रूप हूँ, मैं ब्रह्म से भिन्न नहीं हूँ। इस प्रकार का जो भगवत विषयक पर ब्रह्म विषयक ज्ञान है वही यज्ञ है। तेन ज्ञान यज्ञेन, उस ज्ञान यज्ञ के द्वारा, यजंता पूजयंतो, पूजन करते हुए, माम ईश्वरम, मुझ ईश्वर की उपासना करते हैं। आगे से कर लेंगे। हाँ, तो आगे आया कि चापि अन्य, और दूसरे, अन्याम उपासना परित्यज्य, दूसरे प्रकार की उपासनाओं का वे परित्याग करके मेरी उपासना, मुझे अभेद रूप से जानने की उपासना करते हैं। तच्च ज्ञानम, और वह ज्ञान एकत्वेन, एकत्व रूप से, यानी वह एकत्व रूप ज्ञान से, अभेद रूप ज्ञान से मेरी उपासना करते हैं। कैसे? एकमेव परम ब्रह्म, एकत्वेन के बाद आएगा एकमेव परम ब्रह्म, वह परब्रह्म परमात्मा एक ही है, अद्वितीय है। परमार्थ दर्शनेन, इस प्रकार परमार्थ दर्शन से, वास्तविक परमार्थ दर्शन द्वारा, वास्तविक दर्शन द्वारा वे अभेद रूप से मुझे अपना परब्रह्म स्वरूप जानते हुए और मेरे में एक होते हुए कि मैं अद्वितीय परब्रह्म स्वरूप हूँ, ऐसी भावना द्वारा मैं ही परब्रह्म स्वरूप हूँ, वह परब्रह्म परमात्मा अद्वितीय है, एक है, वह मैं ही हूँ। इस प्रकार परमार्थ दर्शनेन, परमार्थ दर्शन से यानी अभेद रूप दर्शन से यजन्तः उपासते, मेरा यजन करते हुए, यज्ञ करते हुए, पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। एक तो ये हो गया। अब अगला आया केचित च, और कई, केचित मैंने कई, पृथक्त्वेन, पृथक पृथक रूप से, आदित्य चंद्र आदि भेदेन, सूर्य को देखते हैं
चंद्र आदि चंद्रमा को देखते हैं तो आदित्य चंद्र आदि रूप से कुछ लोग भेद पूर्वक मेरी उपासना करते हैं और ऐसा जानते हैं कि स एव भगवान विष्णु, वही भगवान विष्णु आदित्य आदि रूपेण अवस्थित, आदित्य आदि रूप से सूर्य आदि रूप से स्थित है। पर कोई सूर्य की करते हैं, कोई चंद्रमा की करते हैं, पर साथ साथ मुझे जानते हैं कि मैं ही सूर्य रूप में स्थित हूँ। कोई चंद्रमा की करते हैं, मैं ही चंद्रमा रूप में स्थित हूँ। इस प्रकार कई पृथक पृथक भेद पूर्वक मेरी उपासना करते हैं। और केचित कई बहुधा अवस्थिता, बहुत प्रकार से स्थित हुआ। स एव भगवान, वही परमात्मा सर्वतोमुखो विश्वतोमुखो, सब और मुख वाला, विश्वतोमुखो विश्वरूप इति, विराट स्वरूप वाले मुझ परमात्मा की, तम विश्वरूपम, उस विराट रूप मेरी, सर्वतोमुखम, जिसका मुख सब ओर है। इस प्रकार सर्वतोमुख यानी विश्व रूप की मेरी बहुधा बहु प्रकारेण उपासते, बहुत प्रकार से उपासना करते हैं। यानी अपने अपने वो हैं। कोई तो सबसे पहली जो आई ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजा, वो सबसे उत्कृष्ट उपासना है। कोई परमात्मा की सूर्य रूप से, चंद्रमा रूप से, अलग अलग देवताओं के रूप से उपासना करते हुए फिर ये भी जानते हैं कि वही पर ब्रह्म परमात्मा ही अनेक रूपों में स्थित है। इस प्रकार से उपासना करते हैं। और कई मुझ विश्व रूप की, सारे विश्व को ही मेरा रूप देखते हुए विश्वतोमुख सर्वतोमुख ऐसा मेरे स्वरूप का दर्शन करते हुए मेरी उपासना करते हैं।